नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं चेतमणि जेम्स एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी के प्रमुख गुंजन अग्रवाल। आइए जानते हैं धनतेरस दीपावली के मद्देनजर आपके भव्य शोरूम में क्या है खास। पहले तो हम अपने सभी ग्राहकों को दिवाली, धनतेरस और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे सभी को इस पर्व पे पीछे जो कोरोना से नुकसान हुआ है या स्वास्थ्य में नुकसान हुआ है या किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है वो सब स्वस्थ हों और प्रसन्न रहें और ईश्वर करे सब चीज़ें उनकी अच्छी हो जाएं, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और हमारे शोरूम में इस साल हम लोगों ने आफ्टर कोविड नई डिज़ाइनों का बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। हालांकि कारीगरों से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन दिया है, जिसमें कि आपको पसंद आने वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। और एक नोस्पिन से लगा करके आपको जो भी चीज़ें, बड़ी छोटी जो भी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास आज के डिज़ाइनों में नए में के उसमें उपलब्ध हैं। तो आप उचित मूल्य पे उचित चीज़ें हमारे प्रतिष्ठानों से खरीद सकते हैं। गुंजन जी, धनतेरस और दीपावली पर विभिन्न सराफा कारोबारियों के द्वारा 50% तक की छूट का दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और आप अपने ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में क्या ऑफर दे रहे हैं? छूट के विषय में तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी कंपनी आज से नहीं, हमारे दादाजी के टाइम से ही हम लोगों ने कभी भी छूट की परंपरा में विश्वास नहीं किया है। कभी भी छूट देख करके ज्वेलरी बेचने का प्रयास नहीं किया है। हम लोगों ने एक ही प्रयास किया है, अपने ग्राहकों के लिए अच्छी डिज़ाइनें, बेस्ट क्वालिटी और उचित मूल्य, इसी पे हम लोगों ने अपने हमेशा ग्राहकों को प्रयास किया है सामान देने की। और इसमें हम लोग कभी भी, हमारी कंपनी या हमारे किसी भी प्रतिष्ठान में आपको छूट नामक चीज़ नहीं मिलेगी। हम लोगों ने एक ही टारगेट रखा है, उचित मूल्य पे उचित सामान और बेस्ट क्वालिटी, यही हमारे यहाँ मिलेगा। गुंजन जी, इंटरनेशनल ब्रांड के कई शोरूम बनारस में खुल गए हैं। इनके चलते जो ट्रेडिशनल कारोबारी है, जिनका ग्राहकों के साथ एक रिश्ता है, वो कितने प्रभावित हो रहे हैं? हर दुकानदार का एक अपना क्षेत्र है, अपनी दुकानदारी है। इंटरनेशनल दुकानदार भी आ रहे हैं तो उनने अपने थोड़े बहुत 5 से 10% की एक क्षमता बनाई है यहाँ के बाज़ार में। बट लोकल दुकानदार जो यहाँ पे वर्षों से या सदियों से कारोबार करते चले आ रहे हैं, उनको कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने एक परंपरा बनाई है, एक विश्वास जीता है और एक अपने ग्राहकों के साथ जो दिल से जुड़े हैं उसका बहुत लाभ मिलता है यहाँ के पब्लिक को। पीढ़ी दर पीढ़ी से उनसे एक रिश्ता जुड़ा चला आ रहा है, उनको एक विश्वास उस पर है, तो वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती। वो कितने भी इंटरनेशनल ब्रांड आ जाएं या कुछ भी हो जाए, उससे कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन किया है। आज के ग्राहकों को डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट रेट यही तो चाहिए। तो वो जब मिलती है तो वो इधर उधर क्यों जाएगा, उनसे महंगा माल खरीदने क्यों जाएगा? हम लोग तो देते ही हैं उनको अच्छे प्राइस पे दाम। कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में आने वाले समय में आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? पीछे के 6 महीने तो काफ़ी कोविड को लेकर के पब्लिक परेशान थी, या दुकानदार, व्यापारी बंधु बहुत परेशान थे। लेकिन जो अभी ग्राहकों का रुझान या मूवमेंट शोरूम्स में दिख रहा है, जो खरीदी के लिए उत्साह दिख रहा है ग्राहकों के मन में, इससे लगता है कि ग्राहकों के मन से या पब्लिक के मन से कोरोना का डर अब निकल चला है। और आने वाले टाइम में अगर यही माहौल रहा तो बहुत अच्छी बाज़ार हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। और धनतेरस पे हम लोग बहुत आशा करके रखे हैं कि इस बार बाज़ार बहुत पिछले साल से भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो पीछे 5 महीना 6 महीना बाज़ार में दिक्कतें थीं, अब लोग धीरे धीरे खरीदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है उसका हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिले और पीछे के जो नुकसान हुए हैं वो हम लोगों को रिकवर करें, ऐसी पूरी उम्मीद है। गुंजन जी, सोने का भाव बढ़ने से इसका बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा है? सोने का भाव बढ़ जाने से देखिए, सोने के प्रति ग्राहकों का विश्वास और बढ़ा है। बल्कि जो पीछे सोने के भाव बढ़ नहीं रहे थे, एक स्थिर भाव पे चल रहे थे, तो लोगों का थोड़ा सोने के प्रति इन्वेस्टमेंट करने के लिए परहेज हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जब सोने का भाव बढ़ा है तो लोगों का रुझान और सोने की तरफ बढ़ा है, तो लोगों की खरीदी और बढ़ी है। अगर ये कोविड नहीं होता तो बाज़ार, हमें उम्मीद है कि और अच्छी मिलती हम लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय और अच्छा ही जाने वाला है। तो भाव बढ़ेगा, उतना ग्राहक बढ़ेंगे, ये तय है। लोग उतना इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, क्योंकि जब भाव बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो रहा है, तो हम म्यूचुअल में या इक्विटी में या इसमें क्यों जाएं? प्रॉपर्टी हर आदमी खरीद नहीं सकता,
तो ले करके सोना ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप अपने घर में सामान भी रख सकते हो, पहन भी सकते हो और उसको रात को 12 बजे नकद भी कर सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सोने में सेफ़ है, तो पब्लिक उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती है। तो ऐसी है कि वो चाहे कुछ भी सोना 1 लाख रुपया ग्राम भी हो जाएगा तब भी बिकेगा, 10 ग्राम का भी हो जाएगा तब भी बिकेगा। सोने से इंडिया की पब्लिक का रुझान नहीं खत्म हो सकता ये। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।